तो क्या हाल है प्यारे बच्चों। होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल एनर्जेटिक होंगे। बहुत मजा आ रहा होगा 10th क्लास की स्टार्टिंग में। बड़ी इजी है पढ़ाई। बस इसी मोटिव के साथ मेरे साथ चलते रहो, मैं आपको पढ़ाई बहुत इजी करा दूंगा। अभी तक हम केमिकल रिएक्शन के दो टॉपिक पार्ट खत्म कर चुके हैं। तो पहले उनको देखिए, उनको समझिए, उनसे थोड़ा आइडिया लीजिए। आज हम पार्ट 3 बना रहे हैं इसी चैप्टर का, केमिकल रिएक्शंस का। तो देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, आगे भी होते हैं। अगर हम बेसिक से ही स्टार्टिंग अच्छा करेंगे तो आगे जाके जो चैप्टर्स हैं, मेटल, एसिड, हम इजीली कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो क्या होती हैं, कैसी होती हैं, कौन कौन से भैया एग्जांपल याद करें जो दोनों में चल जाए। तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं। सबसे पहले होती है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी नाम से करते हैं, फिर एक एक करके समझाऊंगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Second is your decomposition reaction. Third is your displacement reaction. Then double displacement reaction. Then your exothermic, endothermic reactions. Reduction reaction, oxidation, redox. This is your oxidation. तो ये टाइप्स हैं रिएक्शन के। अभी नाम से तो लगता है यार पता नहीं बहुत सारी डिफिकल्ट होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे करेंगे। बहुत इजी है, मजा आ जाएगा। मतलब बहुत इजी है। एक एक आपको मतलब रटने से हम दूर रखेंगे। रटेंगे तो, रटना तो नहीं चाहिए, रटेंगे नहीं, समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा नाम में ही लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। जब एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखो इसके एग्जांपल, सबसे पहले बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। देखो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर बन रहा है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अभी बेटा इस पे ध्यान मत देना कि भैया यहाँ पर टू क्यों लिखा हुआ है, ये टू क्या है। अभी आपको बैलेंसिंग नहीं सिखाया है, बैलेंसिंग सीखूंगा, समझा दूंगा ये टू का क्या है, मतलब होता है। देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉम्बिनेशन में मुझे ये वाली रिएक्शन याद करनी है। बच्चे से गलती क्या होती है बच्चों, अभी मैंने ये रिएक्शन आपको समझाई थी, पीछे भी बोला था, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चेंज इन टेम्परेचर, क्विकलाइम से सेक्लाइम का बनना, क्विकलाइम से सेक्लाइम का बनना। तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ये वाली रिएक्शन को याद करेंगे रेदर देन ये दोनों नहीं करेंगे हम लोग, हम इसको याद करेंगे। कॉम्बिनेशन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ सेलेक्लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वो भी एक्वस फॉर्म के अंदर। देखो मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था कि हर रिएक्टेंट के साथ आपको स्टेट लिखने, दैट इज कार्बन इज सॉलिड, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, जबकि जो वाटर है दैट इज योर लिक्विड। ऐसी कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज योर क्विकलाइम एक सॉलिड है, इसमें मैंने लिक्विड को ऐड करा तो एक एक्वस सॉल्यूशन बना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ नंबर डिटेक्शन हो जाता है इसमें कि अगर ये नहीं लिखोगे तो आप। तो कॉम्बिनेशन की दो कंपाउंड ऐड कर रहे हैं और एक फॉर्मेशन हो रही है किसकी, एक सिंगल प्रोडक्ट की, इसको मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलने वाला हूं। इसमें ये वाला याद करके चलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइम। The next reaction is decomposition reaction। कैसे याद करें? Decomposition का मतलब है जब एक सिंगल कंपाउंड कैपेसिटी रखता है अपने में से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने में। एक सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन में दो प्रोडक्ट,
दो रिएक्टेंट्स, दो सब्सटेंस आपस में जुड़ रहे थे और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, जबकि डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट कैपेबल है, अपने आप को तोड़ रहा है टू या टू से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। सिंपल, एक सिंगल आदमी है जो एक सिंगल रिएक्टेंट है जो खुद को तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब सोचने वाली जो बात है कि अकेला इंसान कैसे खुद को ब्रेक डाउन करेगा। अब अकेला वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा, यहां पर वो तीन चीजों की मदद लेने वाला है। तीन चीजों की ये मदद लेगा, जैसे सबसे पहले हीट की मदद से हो सकता है, दूसरा लाइट की मदद से हो सकता है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है। तो ये तीन चीजों की मदद लेगा, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसी के बेसिस पे बेटा, इसी के बेसिस पे इसकी तीन फैमिली बना दी गई। जैसे सबसे पहला होता है, देखो हीट। हीट का मतलब होता है सेंसेशन, एक तरीके का कि ठंड लगे या गर्मी लगे। तो जब आपको ठंड लग रही है, आप थर्मल वियर करते हो, तो हीट का जहां यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जिस जो किसकी मदद से करी जाती है, हीट की मदद से की जाती है, दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसमें जो तीनों रिएक्शन, जो तीनों एग्जांपल लिखाए हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बोर्ड्स में बार बार इन पे क्वेश्चंस बने हैं। इसको तीनों को ही आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट टूट रहा है फेरिक ऑक्साइड में। फेरस सल्फेट अगर मैं उसको हीट कर रहा हूं तो हीट करने पे वो टूट रहा है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। तो तीन प्रोडक्ट, एक सिंगल एलिमेंट हीट करने पे तीन प्रोडक्ट में टूट रहा है, किसकी मदद से? हीट की मदद से। तो इसको बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है लाइमस्टोन से क्विक लाइम बनाना। अभी तक बेटा हमने क्विक लाइम से सेक लाइम बनाया था, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था। अब क्विक लाइम बनाना है मेरे को। तो क्विक लाइम किससे बनता है? लाइमस्टोन से बनता है। और लाइमस्टोन का जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। CaCO3 को मैंने हीट किया तो उससे बना क्विक लाइम, उससे बन गया मेरा क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को मैंने अगर हीट किया तो इसने भी तीन कंपाउंड बनाए। सबसे पहले है लेड ऑक्साइड, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन। ये तीन कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो रहा है, दिट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। और तीनों ही वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। देन नेक्स्ट इज योर फोटोलिटिक। बेटा देखो, फोटो अगर आप लेने जा रहे हो तो फोटो अगर मैं लूंगा तो फोटो तो मैं लाइट की प्रेजेंस में ले सकता हूं ना। अगर लाइट नहीं है तो फोटो नहीं आती है। तो लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो टेक प्लेस कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। जिसका ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क में क्यों रखते हैं, उसको सनलाइट में क्यों नहीं रखते? उसका आंसर है बेटा, देखो, अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को, AgCl को सनलाइट में रखूंगा तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो सिल्वर और क्लोराइड गैस की फॉर्मेशन कर देगा। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट के अंदर नहीं रखते, उसको एक डार्क बीकर में रखा जाता है जहां सनलाइट उसमें नहीं जा रही। ऐसी अगर मैं सिल्वर ब्रोमाइड की बात करूं, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर मैं सनलाइट दूंगा तो उसका भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा, वो भी सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में ही छुपा हुआ है इलेक्ट। इलेक्ट से निकला इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन करता हूं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। आपने छोटी क्लास में सीखी होगी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वही इसमें एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है कि अगर मैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं, आपने देखा होगा कि आप बीकर लेते हैं, उसमें वाटर रखते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, बैटरी से कनेक्टेड होता है, तो आप देखते हैं आपके पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होती है।
तो ये था आपका डीकम्पोजिशन। देखो कितना इजी है, हर चीज अगर रटेंगे तो वेरी डिफिकल्ट, अगर समझ समझ के करेंगे तो वेरी इजी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज माय कॉम्बिनेशन। डीकम्पोजिशन, अगर एक सिंगल कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब बेटा आगे चलने से पहले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको याद करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑर्डर इस तरीके से है कि जैसे जैसे मैं नीचे जाता रहूंगा मेरी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो नीचे का एलिमेंट है ये सबसे कम रिएक्टिव है और जो सबसे ऊपर का है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव। तो ये सीरीज है जो आपको याद रखनी है, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आपका फेरस, देन एसएन, टिन, देन पीबी लेड, देन कॉपर, देन मरकरी, देन एजी, देन एयू। बहुत सारे फंडे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैं प्रेफर करूंगा जो आपको बेस्ट तरीका लगे आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल फंडे आ रखे हैं, कालू नाना चार्ट मांगे आपने सुना होगा, कटरीना ने मांगी कार सेंट्रो, देन बहुत सारे फंडे, आपको जो बेस्ट लगे आप उससे यूज करें। पर रिएक्टिविटी सीरीज को आपको भूलना नहीं है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए जिसमें पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, देन सोडियम, then calcium, then magnesium, then ammonium, then zinc, then ferrous, then tin, then lead, then copper, then mercury, then silver, then gold। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने याद क्यों करनी पड़ी? क्या इस रिएक्टिविटी सीरीज के बिना मेरा काम नहीं चलता? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी है तो उसके लिए बेटा मुझे रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। कैसे याद करें? देखो बेटा सिंपल तरीका, डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन से भी हो जाएगा। अगर मैं आपको सिखाऊं सिंपल तरीके से तो सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो बेटा ये आप है और ये हैं आपकी दोस्त। आप दोनों साथ हमेशा स्कूल जाते हैं, साथ ही बेंच में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ये आपकी महिला मित्र है, इसके साथ आप बैठना पसंद करते हैं, आप मतलब आपको मजा आता है। अब एक दिन क्या होता है, एक बच्चे की एंट्री होती है जो चाहता है आपकी महिला मित्र के साथ बैठना। अब ये आपको आपकी सीट से कब हटा सकता है? दो ही कंडीशन है। पहली, अगर ये आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, आपसे बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रांग, तो ये स्ट्रांग होगा, आएगा, आपको धक्का देगा और आपको आपकी सीट से हटा देगा। हटाने का मतलब डिस्प्लेस कर देगा, आपकी जगह से हटा देगा और खुद जाके आपकी फ्रेंड के साथ बैठ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटा। यहां पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब बेसिकली क्या है कि जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है, इसी को ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जब ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी की कंपाउंड से हटा देता है। जैसे मैं यहां बात करते हैं, एग्जांपल के साथ बात करते हैं, हमने आयरन लिया और मेरे पास एक कंपाउंड है, आपको पता होगा, होप करता हूं एलिमेंट कंपाउंड में फर्क पता ही होगा। तो ये एक एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, दैट इज कॉपर सल्फेट। अब एक बार पीछे चलेंगे तो हम देखेंगे कि ये रहा मेरा आयरन और ये रहा मेरा कॉपर। तो अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से बात करूं तो आयरन इज बहुत बहुत ज्यादा रिएक्टिव, वो तो कॉपर को हटा सकता है। तो क्या करेगा ये आयरन, क्या करेगा, यहां आएगा, कॉपर को रिमूव करेगा और सल्फेट के साथ एक बॉन्ड बनाएगा और कॉपर को हटा देगा। तो यही हुआ, देखो सेम, देखो यही हुआ, सल्फेट के साथ एक बॉन्ड बनाया और क्या बनाया, आयरन, सल्फेट और कॉपर को क्या करा, हटा दिया। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंपाउंड होगा और एक एलिमेंट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं
कि पहचान नहीं पाते हैं बच्चे की ये डिस्प्लेसमेंट है कि आगे हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट के अंदर प्रोडक्ट साइड में एक कंपाउंड और एक एलिमेंट होना चाहिए। जैसे यहां पर जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा, जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर अलग कर दिया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आपकी पूरी डिपेंड करती है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। पूरे के पूरे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आगे हम करेंगे तो आप देखना वहां पर कितनी इंपॉर्टेंट थी मेरी रिएक्टिविटी सीरीज। अब बात करते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक बहुत ही अच्छी है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। जैसे एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। देखो सारा गेम है सरनेम का। अगर मैं बात करूं कि एक एग्जांपल वाला जो मेरा दिया हुआ है वो है सोडियम सल्फेट, जिसमें सोडियम इज योर मेटल एंड सल्फेट इज योर पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। यहां पर देखोगे तो बेरियम क्लोराइड। अब बेटा कैसे याद करें, एक रिएक्शन इनमें दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के सरनेम को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो क्या हुआ, सोडियम ने सोचा कि बहुत देर हो गई सल्फेट के साथ, चलो अब हम रिश्ता बनाते हैं इसके सरनेम क्लोराइड के साथ। ऐसी बेरियम ने भी क्या सोचा, बेरियम ने सोचा चलो हम चलते हैं किसके साथ, सल्फेट के साथ। तो बेसिकली इनके सरनेम चेंज हो रहे हैं। तो जब सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड हुआ तो उससे बना क्या, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। देखो तो डबल डिस्प्लेसमेंट में सरनेम चेंज होते हैं। और पहचानना कैसे है बेटा, आपकी प्रोडक्ट साइड में दोनों ही कंपाउंड होंगे, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। दोनों साइड कौन होंगे, कंपाउंड्स होंगे, दोनों ही साइड होंगे कंपाउंड। देन आते हैं, अब ये तो भैया मजेदार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस समय का, दैट इज माय ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे इसमें इतने कंफ्यूज होते हैं। चलो अब इजी कर देते हैं फटाफट। देखो बेटा सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सी का मतलब तो शायद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करें या, देखो या है, रिमूव करें किसको, हाइड्रोजन को, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऐसी रिडक्शन की बात कर लेते हैं। रिडक्शन का मतलब बेटा कोई भी इंसान रिड्यूस तब होता है जब उसकी बॉडी से ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तो यहां पर रिमूवल होगा बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपके साथ में लिखा है, दैट इज या का मतलब है इन दोनों में से बेटा एक चीज होगी, दोनों नहीं होगी। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, दोनों चीजें साथ में एक साथ नहीं होंगी। ऐसे यहां पर रिडक्शन में भी या तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा या हाइड्रोजन का एडिशन, दोनों चीजें एक साथ में नहीं होंगी। अब देखो यहां पर अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो मेरे पास था कॉपर में मैंने ऑक्सीजन का एडिशन कराया है, ऑक्सीजन को ऐड किया है। तो यहां पर देखेंगे क्या आएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं देखूं, अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूं तो यहां पर हाइड्रोजन के ऐड होने से, हाइड्रोजन के जुड़ने से क्या रिएक्शन हो गई, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन हो गई। तो इट इज वेरी इजी कि ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन, या अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा ऑक्सीजन को निकाल दिया जाएगा और हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाएगा तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कह देंगे। यहां तक अगर बात होती तो बहुत बहुत इजी होता, समझ आ जाता। पर पेपर में पूछता है ऑक्सीडेशन एजेंट,
एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब एजेंट पूछता है आपसे। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर मतलब समझदार तो आप हो, तो एजेंट का मतलब है जो काम कराता है। कौन सा काम, मतलब जो ऑक्सीडेशन करने में मदद कर रहा है। अब बेटा यहां देखेंगे, देखो रीड करना सिखाता हूं आपको। अगर यहां देखो, इस कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, पर प्रोडक्ट साइड में इसके पास ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मतलब कॉपर को ऑक्सीजन मिला है। मानते हो मेरी बात, कॉपर को ऑक्सीजन मिला है, कॉपर को ऑक्सीजन मिला है, कॉपर को ऑक्सीजन मिला है, कॉपर को ऑक्सीजन मिला है। तो दिया किसने, अरे भाई दिया किसने, जो रिएक्टेंट साइड में बैठा हुआ है मेरा भाई, इसी ने तो दिया होगा, यही तो मदद कर रहा होगा, यही तो आपकी क्या कर रहा होगा, मदद कर रहा होगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये भाई साहब जो आपकी मदद कर रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, यही कौन है, आपके ऑक्सीडेशन एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही हमारे कौन है, एजेंट है। ऐसे अगर यहां देखोगे बेटा, यहां पर देखोगे, तो यहां पर अगर मैं देखूं, यहां ऑक्सीजन था, पर यहां से ऑक्सीजन चला गया, चला गया ना। तो अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो ऑक्सीजन को रिमूव करने में मदद किसने करी, इन्होंने मदद करी। तो ये कौन हो गए, ये हो गए रिड्यूसिंग एजेंट। ये कौन हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट। ये एजेंट हो गए जो कराने, जो ऑक्सीडेशन कराने में मदद कर रहा है वो ऑक्सीडेशन एजेंट, जो रिडक्शन कराने में मदद कर रहा है दैट इज माय रिडक्शन एजेंट। तो ये सिंपल है, दोनों टॉपिक है। देन आती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में, ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन और रिमूवल, या सीधा बोल सकता हूं जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो, एक साथ। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, जैसे ऑक्सीजन खत्म हुआ रिडक्शन शुरू हो जाए। अब देखो बहुत ही मजेदार चीज है बेटा, यहां पर ऑक्सीजन था, यहां से ऑक्सीजन चला गया, तो यहां पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, पर यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो दोनों रिएक्शन हो रही है, आराम से दिख रहा है, दोनों ही रिएक्शन हो रही है कि ऐड भी हो रहा है और रिमूव भी हो रहा है। वहां से ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा है और रिड्यूशन, यहाँ पर एडिशन भी हो रहा है, तो इसको कहते हैं रिडॉक्स। जैसे यहाँ पर भी देखो बेटा, यहाँ पहचानो, यहाँ देखो ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ सॉरी ऑक्सीजन है, पर प्रोडक्ट साइड में यहाँ से फेरस में से ऑक्सीजन गायब हो गई। यहां पर देखो, यहां ऑक्सीजन नहीं है और यहां पर ऑक्सीजन का ऐड हो गया, तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हुआ। अब यहां पर आपको पहचानना सिखाता हूं एजेंट कौन है। अब देखो बेटा, इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर अगर मैं देखूं, यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो मेरा जो H2 है, ये वाला भाई साहब है, ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गए। ये कौन बन गए, रिड्यूसिंग एजेंट बन गए। क्या बन गए, रिड्यूसिंग एजेंट बन गए। यहां पर ऑक्सीजन नहीं था, यहां ऑक्सीजन आ गया, तो ये बगल वाले जो है आपके कॉपर ऑक्साइड, ये कौन बन गए, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के दोनों रिएक्टेंट साइड में होते हैं, प्रोडक्ट साइड में नहीं होते हैं, भूल के भी मत जाना। और दोनों ही एजेंट आपको यहां पर मिलेंगे, रिएक्टेंट साइड में मिलेंगे, प्रोडक्ट साइड में नहीं। अब हमने अपने बैच में सिखाया हुआ है, हमारी क्लासेस ऑफलाइन में ये सिखाया है कि देखो बेटा, Cu का क्या हो रहा है, Cu का रिडक्शन हो रहा है, Cu का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो ऑक्सीडेशन एजेंट होता है। देख लो, अभी करके दिखाया था। H2 का क्या हो रहा है, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखो बेस्ट तरीका है, ऐसे याद कर लो तो मजे ही आ जाएंगे भैया। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अभी करा दिया है आपको, एक्सोथर्मिक आपको समझा दिया है,
बहुत बहुत बच्चों इस पे क्वेश्चन आया है, ये अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अभी समझाया, जिसमें हीट निकले, हीट निकले, हीट निकले, हीट निकले, वही एक्सोथर्मिक था। पूछता है रेस्पिरेशन एक हमारी बॉडी की प्रोसेस, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? देखो बेटा, जो आप खाना खा रहे हो, देखो खाना मैं क्यों खा रहा हूं? खाना इसलिए खा रहा हूं ताकि मुझे एनर्जी मिले। तो जो आप फूड अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो, उस फूड को तोड़ा जाता है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, एक प्रोसेस होती है डाइजेशन, उस समय हम उनको तोड़ते हैं और उनका सिंपलर, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इनके सिंपलर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन से अमीनो एसिड हो गया, फैट से फैटी एसिड्स हो गए। तो इनको तोड़ना है। अब इनको तोड़ने के लिए, इनको तोड़ेंगे तो इसके लिए थोड़ी सी भैया, अगर इनको आप तोड़ना चाहते हो, एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो इनके लिए भैया कोई इंसान तो चाहिए, कोई चीज तो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इनके अंदर इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो हम खाना इनटेक कर रहे हैं, उसको तोड़ने में मदद करता है, उसको ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। और क्या बनाएगा? एनर्जी। और इसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है, और जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। देन ये नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करूंगा, कोरोजन क्या होता है। देन रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ये दो टॉपिक और इसका माइंड मैप पक्का मैं अगली वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। जब तक इतने को करिए।